12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रिवायती जुलूस आस्ताना आलिया मुअज़्ज़िज़ आज़म पाकिस्तान मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद से निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मरकजी सुन्नी रिजवी जंग बाजार से निकाला गया। जुलूस की क़यादत साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फैज रसूल हैदर रिजवी ने की। साहबजादा हसन रजा मुफ्ती बाग अली पीर शाहिदुल कादरी हैदर रजा शाह आशिक हुसैन रिजवी समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में सजाई गई गाड़ियों में खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल भी मौजूद थे। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हैदरी पहुंचा। मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने जुलूस का इस्तकबाल किया। इस मौके पर साहबजादा पीर काजी मोहम्मद फैज रसूल हैदर रिजवी का कहना था कि मरकजी सुन्नी रिजवी तारीखी जुलूस है। हम सबको आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मनानी चाहिए और सिलाव ज़दगान की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। ये 12 रबीउल शरीफ का जुलूस जो है जी, ये हमारे जद अमजद जो है मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह उन्हें तकरीबन 62-63 साल पहले से ये यहाँ शुरू किया। ये खुशी के लिए मनाया जाता है। हम इसमें इस जुलूस में शिरकत करते हैं बावजू होके और कोशिश करते हैं कि गैर शरई हरकत अगर कोई बच्चे करते हैं तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जुलूस अमीनपुर बाजार धोबी घाट से होता हुआ चौक घंटा घर पहुंचा, जहां खुसूसी दुआ कराई गई। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जंग बाजार में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। ईद मिलादुल नबी के मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम खाता घंटा घर में तकरीब हुई। 63 पाउंड वजनी केक काटा गया, परचम कुशाई भी की गई। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में बगदाद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते सैयद अब्दुल लतीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल भी शरीक हुए। तकरीब में मरकजी मिलाद कमेटी के कायदीन और जय्यद उलमाए कराम ने शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील भी मरकजी तकरीब में शरीक हुए। मरकजी तकरीब में ज़िलाई इंतजामिया और मिलाद कमेटी ने 63 पाउंड का केक काटा और शुरका ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परचम कुशाई भी की। तकरीब के बाद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा रहा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद की जामे मस्जिद चिश्तिया और दारुल उलूम चिश्तिया की जानिब से निकाली गई ऊंटों की रैली शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। रैली की क़यादत कारी उमर फारूक ने की। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर भर में रैलियां निकाली गई। ऊंटों की रैली ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। रैली का आगाज सर सैयद टाउन से हुआ, जिसके बाद वो नाजमाबाद ABC रोड समेत अपने दीगर रवायती रस्तों पर गामजान रही और वापस सर सैयद टाउन में ही इख्तिताम पजीर हुई। रैली का शहरियों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली जामे मस्जिद चिश्तिया और दारुल उलूम चिश्तिया की जानिब से निकाली गई। रैली की क़यादत कारी उमर फारूक की जानिब से की गई। कारी उमर फारूक का कहना था कि आज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। इसकी मुनासबत से रैली निकाली गई। रैली के जरिए प्यारे नबी से अपने मोहब्बत और अकीदत का इज़हार किया है। इनका मजीद कहना था कि आज हर तरफ ईद का समा है। तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कलमे वाली मस्जिद जामिया मस्जिद चिश्तिया और दारुल उलूम चिश्तिया रज़विया के ज़ेरे एहतमाम हमारी ये रैली यहाँ से शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम सर सैयद टाउन, उसके बाद फिर खालिदाबाद, फिर हम बाज़ार के रूट से होते हुए फिर वापसी हम नाज़माबाद और फिर अपनी मस्जिद में इख्तिताम करेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से रैलियों का सिलसिला जो है जारी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऊंटों की रैली जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कैमरामैन शहजेब के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकार की आमद मरहबा, झंग में मरहबा मुस्तफ़ा रैली, ट्रैक्टरों पर जुलूस निकाले गए। सजे सजाए खूबसूरत घोड़ों पर मार्च किया गया। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार, हर सू लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो गईं। जंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गुजरा रोड से निकाली गई रैली यूसुफ शाह रोड, सेशन चौक से होती हुई अयूब चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मरहबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली में घोड़सवार भी शरीक हुए। खूबसूरत सजे हुए घोड़े और माहिर घोड़सवार शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। घोड़सवारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से मुज़य्यन झंडे उठा रखे थे। ट्रैक्टर रैली का इनेकाद अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और किसान इत्तेहाद की जानिब से किया गया। जिले सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल और दीगर काश्तकारों ने बड़ी तादाद शरीक हुई। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा के नारे। कलमा चौक पर वाजिद नौल ने अपने खिताब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और शुरका को अमन और हम आहंगी के हवाले से दर्स दिया। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई फारा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। सेटलर टाउन गोल मस्जिद से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैली बरामद हुई। रैली की क़यादत प्रोफेसर सफ़ी अहमद खान ने की। रैली में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई।
बुरका की जानिब से आमद मुस्तफ़ा मरहबा के नारे बुलंद किए गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आपको बताएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दारगाहे आलिया मन्नत शरीफ की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस निकाला गया। दरगाह आलिया मन्नत शरीफ की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस ट्राईपोर्ट चौक से शुरू हुआ और दरगाह आलिया मन्नत शरीफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। सजादा नशीन दरगाह आलिया मन्नत शरीफ पीर जहीर अहमद कादरी ने जुलूस की क़यादत की। इस मौका पर पीर जहीर अहमद कादरी का कहना था, 12 रबीउल अव्वल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। पूरी उम्मत मुस्लिमा आज का दिन मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। हमें इस मौका पर बाहमी मोहब्बत, रवादारी और एसार का अहद करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस दिन हमारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, जिसका मकसद दुनिया में अमन और सुकून बर्पा करना है और नफरतें ख़त्म करनी है। जुलूस के इख्तिताम पर महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई। सना खानों ने बारगाह रसालत माआब में हदिया नात पेश किया, जबकि सजादा नशीन दरगाह आलिया मन्नत शरीफ पीर जहीर कादरी ने खसूसी खिताब किया। ये 7वां सालाना अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस है जो माशाल्लाह ज़ोर शोर से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के आशिक जिंदा हैं, ये जुलूस, ये हुजूर की मोहब्बतें इसी तरह जोश जज्बे से मनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। महफिल के इख्तिताम पर उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमल, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चिन्योट के इलाके टिबा लाहौरा की गलियों को शहरियों ने रंग बिरंगी लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया। बात कर लेते हैं, अब्दुल कदीर मौजूद हमारे साथ, जी बताइएगा। बिल्कुल, आज नबी रहमत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है और इस हवाले से बात की जाए चिन्योट की, तो आज इस वक्त हम मौजूद हैं टिबा लोहारा में और यहाँ पर टिबा लोहारा में पीर साबिर गली को जो है वो हर साल की तरह इस साल भी जो है वो सजाया गया है। मेरे कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये रोज़ा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है, जो कि यहाँ पर अहले इलाका की जानिब से इंतहाई खूबसूरती और अकीदत और एहतराम के साथ जो है उसको बरकी कमकुमों से सजाया गया है और एक खूबसूरत अंदाज में अपनी अकीदत का इज़हार किया है। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। सर बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप जश्न आमद रसूल को मना रहे हैं? जी सारे हम 42 साल से तकरीबन ये महल्ला सजा रहे हैं और ये सब की मेहनत होती है। बस आज का दिन मनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, इसमें सब शरीक होते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से ये इलाका सजाते हैं। सर आप क्या कहते हैं कि इतनी खूबसूरती और इतनी नफासत के साथ आपने ये गली सजाई है, क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर जो है ना ये बड़े दिल से सजाया करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। इस वजह से हम जो है ना ये सजाते हैं गली महल्ले अपने जो है ना, इसलिए। बिल्कुल, अहले इलाका की जानिब से जो है वो गलियों बाजारों को सजा दिया है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब इस तरफ दिखा भी सके तो यहाँ पर इस गली को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। लड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और बरकी कमकमे मुख्तलिफ कलर्स की लाइट यहाँ पर लगाई गई हैं और एक खूबसूरत अंदाज में इस गली को सजाया गया है। इस वास्ते जो अहले इलाका है वो यहाँ पर आ रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। हमारे साथ एक नन्ही बच्ची मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहती हैं आज इतने खूबसूरत गली देखकर? आज हमने सब मिलकर अल्लाह ताला का घर सजाया, लाइटिंग लगाई है और हमने आज झंडियाँ लगाई हैं। कितना मजा आया देखकर? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, इस नन्ही बच्ची की आपने बात सुनी है। इसका ये कहना है कि अहले इलाका की जानिब से नन्हे नन्हे बच्चों ने यहाँ पर अपनी शिरकत का इज़हार किया और इस गली को एक खूबसूरत अंदाज से सजाया है। लोग जौक दर जौक जब इस गली को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है और इस हवाले से अपनी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहरी ने अपने महल्ले की पूरी गली को ऐसे सजाया हुआ है गोया किसी शादी में शिरकत की हो शहरियों ने। शहरी का कहना है आकाए दो जहान तमाम अंबिया इकराम के सरदार हैं। इसी पर बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा।
ہاں جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو سارا دن شہریوں نے ریلی کی صورت میں مرکزی جلوس میں جا کر محفل میلاد اٹینڈ کی. تو اس کے بعد شہریوں نے اپنے محلے میں موجود پوری گلی کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے، لائٹنگ کی ہوئی ہے اور شہری آ کر دور دور سے لائٹنگ کو، ان گلیوں کو انجوائے کر رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں اور آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے. جنہوں نے اس گلی کا اہتمام کیا، اتنی خوبصورتی سے سجایا، میرے ساتھ اس ٹائم موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ نے گلی کو اتنی خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے، آقا دو جہاں کا ولادت کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو تمام نبیوں کے سردار کی آمد ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس خوشی کو قبول فرمائے. اچھا بتائیے گا کہ آپ ہر سال یہ گلی کو اس طرح سجاتے ہیں یا پہلی دفعہ آپ نے اس کو کیا؟ الحمدللہ ٹوبہ میں سب سے پہلے یہی گلی سجتی ہے، جب سے شروع ہوئی نا سجنی ٹوبہ میں سب سے پہلے یہی گلی سجتی آ رہی ہے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال اس گلی کو سجاتے ہیں اور آقا دو جہاں کی ولادت کا دن ہے، نبیوں کے سردار ہیں، تمام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے سردار کا ولادت کا دن ہے تو کیوں نہ ہم خوشی منائیں. میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی سر بتائے گا کہ آقا دو جہاں کی ولادت کا دن ہے تو کیسے کہیں گے آپ؟ یہ جی میرے چھوٹے بھائی ہیں جو اس سارا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوست احباب بھی تعاون کرتے ہیں کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. یہ اللہ پاک کا احسان ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم یہ کہ سارا سلسلہ کرتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا زندگی یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی نہیں، اس میں اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے. بہت شکریہ اسامہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تقریبات کا سلسلہ جاری. غلام محمد آباد میں گجر پیر کی انتظامیہ کی جانب سے میلاد کے جلوس کے شرکاء میں تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت گدی نشین آستانہ گجر پیر میاں محمد اصغر گجر نے کی. میلاد کے جلوسوں میں آنے والے عاشقان رسول پیر میاں محمد اصغر گجر نے انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر منتظمین سید عارف حسین بخاری، حاجی اعجاز اقبال کاہلوں، طاہر ڈوگر سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. آپ کو بتائیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. اور اسی کی برکتیں ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے ہر دل عزیز، مشفق اور ہر ایک کا چھوٹے بڑے کا خیال رکھنے والے آئی جی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے سروس کا آغاز کیا اور اسی فیصل آباد جیل میں سے نام کمایا اور پھر وہ پنجاب کے ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں بطور سپرڈنٹ، پھر ڈی آئی جی، اور پھر اللہ نے فضل و کرم کیا اور والدین کی دعاؤں سے وہ اس محکمے کے سربراہ بنے اور پچھلے 5 سالوں سے ہمارے وہ لیڈر ہیں اور سٹاف کے لیے اور اسیران کے لیے وہ کام کیے کہ جن کی مثال آپ مثال ہیں. تو یہ ماہ ربیع الاول ہے، عربی میں ربیع الاول کو پہلی بہار کہا جاتا ہے. تو پہلی بہار کا مطلب یہ ہے کہ جب عرب میں ظلم و جبر تھے، جہالت کے سائے چھائے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم و ستم تھا، تو اس میں بہار کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہر ایک میں جو ہے وہ ایک نئی روح پھونک دی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاسبان گروپ پیش. پاسبان گروپ کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 5ویں کھیپ روانہ کر دی گئی ہے. امدادی سامان میں اشیاء خورنوش اور ادویات شامل ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں محمد علی نارو سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، جنوبی پنجاب کی بات ہو، سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت موجود ہوں پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں، جہاں پر 5ویں جو کھیپ ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کی جا رہی ہے، جس میں اشیاء خورنوش کا سامان ہے، ساتھ میں میڈیسن بھی ہے. جو ایڈمن آفیسر ہیں علی رضا پاسبان گروپ کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے، 5ویں کھیپ یہاں سے بھیجی جا رہی ہے، متاثرین کو شدید ضرورت ہے اشیاء خورنوش کی، اشیاء ضروریہ کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ علی کل حال.
یہ پاسبان گروپ جو جن کے روح رواں ہیں میجر شاہ نواز الحسن صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے یہ راشن اور میڈیسن کی 5ویں کھیپ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں جا رہی ہے. میں خود وہاں پہ وزٹ کر کے آیا ہوں. لوگوں کی حالت بڑی ہی جو ہے وہ قابل رحم اور قابل ترس ہے. اور وہاں پہ اب چونکہ پانی تو اتر چکا ہے لیکن وہاں پہ جو پانی کے رہنے کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہیں تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگانے چاہیے. تو اب یہ 2 ہماری گاڑیوں جو جا رہی ہیں ہم 2 جگہ پہ جا کے اپنا جو ہے میڈیکل کیمپ لگائیں گے. ان میں پہلا کیمپ ہمارا لگے گا روجان میں جو جنوبی پنجاب راجن پور کی تحصیل ہے اور دوسرا لگے گا ہمارا فاضل پور میں. تو یہ 2 جگہ ہے جن کو ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگائیں گے اور ساتھ وہاں پہ راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یعنی کہ وہاں پر صرف سامان مہیا نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں پر جو میڈیکل کیمپ ہے وہ لگیں گے اور جو مریض آئیں گے ان کو باقاعدہ چیک اپ کے بعد میڈیسن مہیا کی جائے گی. وہاں پہ ماہر جو ڈاکٹر موجود ہیں وہاں کے ہم نے لوکل ڈاکٹرز کا ارینج کیا ہوا ہے. وہاں کے ہمارے کچھ مہربان ہماری معاونت کر رہے ہیں تو ان کی معاونت سے وہاں پہ ہم نے جو ہے اسپیشل ڈاکٹرز کا ارینج کیا ہوا ہے. تو وہ فری آف کاسٹ جو ہوگا ہم میڈیسن بھی ان کو پرووائڈ کی جائے گی اور ان کا چیک اپ بھی ہوگا. جی بالکل 5ویں کھیپ جو ہے وہ روانہ کی جا رہی ہے. نہ صرف روانہ کی جا رہی ہے بلکہ وہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں. بہت شکریہ محمد علی نارو ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.